नहीं वरना खज्जो आओ आगे ले ले अच्छे काटो तो बड़ा अच्छे काटो सागर तो जाना कितना हो रहा तुम्हारा खाना दे दे मोटा का भैया सब मामा निकल गया मामा आ रहा है लेकिन सही दिन है अक्षर दिन है दशहरा को दशाएं पड़ी रात ही हमने करा सही है और कैसे करें छीले हैं नहीं यार ऐसे काट रहे हैं ऐसे काट में छीलना नहीं है तूने सही तो सुना दिया काटता है देखो कोई बात नहीं 7 बज गए कमेंट ही आ जाए तो 7 बज गए चलो तुम अब चलो जल्दी हम तो यहाँ नहीं रहे ऐसे चल रहे हैं ऐसे कर लो साढ़े सही तू क्या हो गई अब रुक जा नहीं खाओ तो का हो जाए यार हो जाए वो सब तो ले ले जाओ ओ मम्मी मोड़ा गिरा बाबा गिर गो बेटे ऐसे ऐसे भी बेल है नहीं बहुत पतली करो ऐसे हां अभी सागा वो बेल ले तो मैं अच्छी बेल पे वीडियो बना बहुत पतली पतली बनाई तुम बेल ये तू बना पे पतरी पतरी तू इतनी पतरी है बहुत पतली पतली बना छोटी वाली शादी में बनाते नहीं राखी बनवा लो ऑटो लगा लो और ये अब ये लगा दो अरे ग्लास अरे चाकू को ले लो दिल ना खोल उसके घर के हैं हमारे हमें को रखना आरती वाली आरती को तो आएगा वो आगा सगन को सर्जना अभी तो आपको नहीं बनती चाहिए तो यार ये तो अभी को रहेगा ये आरती अभी को 3 आएगा 3 हां आगा 4 देखो दीदी तो पत्रो बिल ना बढ़ा देती है बड़ी बेल होगी छोटी जा पूरी बेल दे विशाखा देखो कितनी अच्छी बेल है हाय हाय बड़ी जा छू बन जा हमने वो दे दो देख बेटी पानी बिल ना गिरगा नीचे सफाई जा रख दो जा बना के रख दे तेरा कर्म उसको कर नियम से भगवान का पूजन कर सुंदर कथाओं को पढ़ तेरा कल्याण होगा ब्राह्मण को संपूर्ण विश्व का विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान उनका ध्यान हो गए। संस्था बनिया कन्या का किया विवाह जमाई को ले लिया में जाकर गरीबों को धन देकर संतुष्ट करता था। पत्नी उसकी बड़ी सुशील कमल के समान सुंदर पति के अनुकूल चले। एक दिन वे दोनों भद्रशिला नदी के किनारे राज समाज के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे। उसी समय एक साधु नाम का वैश्य व्यापारी आया। देखा उसने राजा पूजन कर रहा है, निर्भय हो गया, नौका उसने किनारे लगा बैठ गया। कथा श्रवण की समाप्त होने पर उसने राजा से निवेदन किया, कहा राजन आपने बड़े भक्ति भाव से राज समाज के साथ यह किसका पूजन किया और इससे आपको क्या लाभ है, कृपा कर मुझसे कहो। राजा बोला वैसे हमारे कोई संतान नहीं थी, ये मैंने पुत्र प्राप्ति के इसके करने से मैं संतान बन। वैसे बड़े आदर से बोला राजन हम भी निसंतान है,
बताओ इसका था। राजा से उसने संपूर्ण ध्यान जाना, अत्यंत प्रसन्न हुआ, भगवान का प्रसाद लिया, व्यापार से घर पर आकर उसने समाचार अपनी पत्नी लीलावती को कहा, हे प्रिया, मैंने एक राजा को संतान देने वाला भगवान सत्यनारायण का पूजन करते देखा है। जब हमारी संतान हुई भगवान का शंकर लीलावती प्रसाद को प्राप्त करे, पति के साथ आनंद तो हो, शाम सारे घर में जगत हो, भगवान सत्यनारायण के पास सूजी ने कहा, सोनक 10वें महीने में उसके कन्या का जन्म हुआ। कन्या दिन दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। ब्राह्मणों ने कन्या का नामकरण किया, उसका नाम करा। तब लीलावती ने अपने पति से निवेदन किया, कहा, हो गई संतान, करो भगवान का पूजन, पुत्र हो या पुत्री, संतान दोनों बराबर की होती है। व्यवस्था लो भी समझा दी अपनी पत्नी को, चलो कुल थोड़े दिन में कन्या का विवाह करेंगे, उस समय भगवान का पूजन करेंगे। ऐसा आश्वासन देकर चला गया व्यापार को। कलावती गृह में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। थोड़े दिन में कन्या विवाह हो गई। साधु जब व्यापार से लौट कर आया, देखा उसने नगर की सहेलियों के साथ कन्या विवाह के योग्य है। तुरंत उसने दूध को बुलवा कर आज्ञा दी कि जाओ सुंदर पुत्री के योग पर की खोज करो। साधु की आज्ञा पाकर दूध पहुंचा कांचन के नाम। वहाँ उसने एक वैश्य के पुत्र को सुंदर गुणवान देखा। सुंदर गुणवान के पुत्र को देखकर जाति के साथ कन्या का विवाह कर दिया। परंतु विवाह के समय भी भगवान का पूजन करना। अब भगवान विचार करने लगे कि कलयुग है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे। अगर तुम करे भगवान कौन है, हमने ये कोई नहीं कैसे हो भगवान। और जब कोई विधान काम संकट हो तब फिर तुम क्या तुम मन नहीं रहते। जब बिद गए तब कहने लगे, हे भगवान, दुख में सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुखाई काय को होए। बोलो, दुख और सुख, अनुलाभ, जीवन और मरण, जस और अवजस, ये 6 बात, ये 6 काम भगवान करते। तुम वही चोरी कर ले लो, कोई टेंशन नहीं है, की कृपा है, हमारे पास है। बोलो, हानि लाभ जीवन मरण, बिना हानि करने तो कोई लाभ नहीं करा सका, तो बिना लाभ कराने तो कोई हानि नहीं कर सकता। ठीक है ना। एक पैसा तुम बाबू चुराई और वापस 4 हो, तुम फेरो भरवा। ठीक नहीं, कहा देने वाला तो कोई दूसरा है जो दे रहा है दिन रात। बोलो,